सब्सक्राइब कीजिए बेस पॉइंट क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हाय फ्रेंड्स, मैं अक्षय बेस पॉइंट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के समानांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 5 क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं। और भी क्वेश्चन है लेकिन स्पेस नहीं था, इसी कारण 5 क्वेश्चन को हम यहाँ लिखे हैं। जैसे आपका हेडिंग दिया हुआ है फ्रेंड्स, समानांतर श्रेणी की जाँच करना है। अगर पहले तो इसका जाँच करेंगे, अगर ये समानांतर श्रेणी में होगा तो उसके बाद उसका हम अगला 4 पद हम निकालेंगे। ये पहले समानांतर से हम पता करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पहला नंबर क्वेश्चन है आपका। हम लोग जानते हैं कि इसको हम A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, ये आपका A3 होता है और A4 होता है। अगर ये समानांतर श्रेणी में होगा तो उसके बाद हम इसके 4 पद मतलब A5, A6, A7 और A8 ज्ञात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहले तो हम देख लेते हैं कि ये आपके समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। मतलब सारवंतर मतलब होता है डी। डी इक्वल टू क्या होता है, आप किसी A2 में A1 हटा दीजिए या A3 में A2 हटा दीजिए। तो पहले हम लोग A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब A2 ये है, जस्ट इसके पहले वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A2 कितना दिया हुआ है आपका 5/2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5/2 माइनस A1 आपका कितना दिया हुआ है 2। तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे, मतलब लसागु निकालेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 हो जाएगा। और 2 के टेबल में ये 2 1 टाइम्स 1 को 5 से कीजिएगा तो 5 होगा। 2 के टेबल में ये 2 टाइम्स 2 को 2 से कीजिएगा तो आपका 4 होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ आपका 1/2 आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हम A2 माइनस A1 किए हैं। चलिए अब उसके बाद और डिफरेंस निकालते हैं, मतलब A3 माइनस A2। जब आपको जांच करना है फ्रेंड्स तो 2 या 3 आपको निकालना ही पड़ेगा, तो ही आपको पता चलेगा कि ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो A3 आपका क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स 3 और माइनस A2 कितना दिया हुआ है 5/2। अब हम जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे तो 1 छिपा होता है। अब यहाँ पे भी हम एलसीएम निकालेंगे। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 1 के टेबल में ये 2 टाइम्स होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 2 1 जा 2 और 1 को 5 से करेंगे 5। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके 1/2 आ गए। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी 1/2 आ गए और यहाँ भी 1/2 आ गए। ठीक है, उसके बाद एक और बचा, चलिए हम उसको भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस नहीं है फ्रेंड्स, इसका हम यहाँ पे लिख रहे हैं D बराबर हम क्या लिख सकते हैं A4 माइनस A3। ठीक है, अब A4 क्या है आपका 7/2 माइनस A3 3 है। इसमें भी हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आप निकाल लीजिए फ्रेंड्स। 2 और 1 का एलसीएम तो 2 हो जाएगा। 2 के टेबल में ये 1 टाइम्स और ये आपके 7 हो जाएंगे और ये आपके 2 3 जा 6। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये भी आपके 1/2 आएंगे। इससे पता चल रहा है कि ये आपके समानांतर श्रेणी में है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। हम लोग डी निकाले हैं फ्रेंड्स आपका 1/2। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमारा डी कितना है 1/2। उसके बाद हमको अगले 4 पद निकालना है और ए तो हम जान ही रहे हैं, ए हमारा कितना है ए को हम A1 ही कहते हैं, ए हमारा 2 है। ठीक है, अब अगले 4 पद मतलब A4 तो दिए हुए हैं, मतलब हम ज्ञात करेंगे A5। पहले A5 को निकालते हैं, उसके बाद फिर A6 निकालना होगा, A7। अब A5 कैसे निकालेंगे, आप
A5 मतलब A4 कितना दिया हुआ है 7/2 और उसमें आपका जो सार्वंतर आया है मतलब डिफरेंस आया है उसको आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका A5 निकल जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं नीचे दोनों में 2 है तो 2 हो जाएगा इसका एलसीएम और ये 7 + 1 ऐड हो जाएंगे मतलब ये 8/2 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं लेकिन अभी हम छोड़ रहे हैं, आगे हम बताएंगे क्यों। फिर A6 मतलब A6 जब निकालेंगे तो इसके पहले वाला इसका A5 क्या है तो A5 8/2 है और प्लस आपका डिफरेंस कितना आया है मतलब सार्वंतर 1/2। यहाँ भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका 2 हो जाएगा क्योंकि नीचे दोनों में 2 है और यहाँ आपका सेम है 8 + 1 इट मीन्स 9/2 हो जाएगा। अब देखिए ये तो 2 निकल गया। अब तीसरा 8/7 मतलब 8/6 प्लस डिफरेंस 8/6 आपका क्या है 9/2 + 1/2। अब देखिए ये दोनों के एलसीएम में भी 2 है तो 2 तो हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ आपके 9 + 1 इट मीन्स 10/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 2 3 हम निकाले, हमको अगले 4 पद निकालना है तो हम यहाँ पे A8 लिख सकते हैं। A8 लिखेंगे इट मीन्स आपका A7 कितना है 10/2 और डिफरेंस आपका 1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये तो 2 आ जाएगा और ये आपका 10 + 1 इट मीन्स 11/2। तो देख रहे होंगे आपके आगे अगले 4 पद ज्ञात हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये अगले 4 पद है। ठीक है, अब आप चाहिएगा तो इसको काट सकते हैं फ्रेंड्स, ये 4 हो जाएगा। हम इसको नहीं काटे हैं, अगर काटेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे तो आपका फ्रैक्शन में है और इसको अगर हम काटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इस कारण हम इसको इसी तरह छोड़ रहे हैं। और इसको आप काटिएगा फ्रेंड्स तो ये 5 हो जाएंगे और इसको 9/2 ही लिख दीजिए और ये आपके 11/2 ही आ जाएंगे। तो अगली 4 पद हम लोग निकाल लिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। पहला नंबर कंप्लीट हुआ, अब हम लोग दूसरे नंबर की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि वो जांचना है और अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। इससे स्पेस थोड़ा सा आ जाएगा, इसको भी हम मिटा देते हैं फ्रेंड्स। पहला नंबर तो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग दूसरे नंबर की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन फ्रेंड है आपका -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। ये आपके A1 होते हैं, ये आपके A2 हो गए, ये आपके A3 हो गए, ये आपके A4 हो गए। पहले तो हमको इसको जांचना है कि ये आपके समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो इसमें हमको D निकालना है। चलिए हम लोग D निकालते हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1 कर दीजिए। A2 आपका कितना दिया हुआ है -1/2 और उसमें आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है A1 आपका दिया हुआ है -1/2। ऊपर वाला माइनस इसका हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ -1/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2। हम लोग जानते हैं कि माइनस प्लस तो कट जाता है, इट मीन्स ये क्या आ गया 0 आ गया। उसके बाद फिर हम D दूसरे ज्ञात करेंगे, ये क्या है A3 - A2। तो A3 आपका क्या दिया हुआ है -1/2, फिर माइनस A2 क्या दिया हुआ है यहाँ भी देख रहे हैं फ्रेंड्स -1/2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका -1/2 और जैसे ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएंगे। ये भी आपका ये आपका माइनस नहीं होगा फ्रेंड्स, माइनस प्लस कट जाएंगे इट मीन्स 0। इससे पता चल रहा है फ्रेंड्स ये आपके समानांतर श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि सब में -1/2 है। आगे आप सॉल्व कीजिएगा तो भी आपका डिफरेंस कितना आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं आपका सार्वंतर कितना है 0 है। ए तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है -1/2। अब हमको आगे 4 पद ज्ञात करना है। अब हम आगे 4 पद ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फिलहाल इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स। आपके A4 तक दिए हुए हैं, अब हम ज्ञात करेंगे A5।
A6, A7 और A8 ये हमको ज्ञात करना है। A5 कैसे ज्ञात करेंगे हम इससे पहले बताए थे फ्रेंड्स। A5 है तो A4 का हम लिखेंगे -1/2 और इसके डिफरेंस कितने हैं 0। तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाता है। इट मीन्स ये आपका -1/2 ही आ जाएंगे। और फिर 8/6 हम ज्ञात करेंगे तो 8/5 लेंगे 1 और प्लस डिफरेंस आपका कितना है 0 मतलब सार्वंतर, तो ये भी आपके -1/2 हो जाएंगे। फिर A7 मतलब A6 प्लस डिफरेंस सार्वंतर 0, तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा -1/2 आ जाएंगे। अब A8 ज्ञात करेंगे मतलब A7 को लेंगे मतलब -1/2 और प्लस आपका सार्वंतर 0 है तो ये भी -1/2 आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। ये आपका निकल गया 5 अगले 4 पद। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। 3 आपका है a² a³ a पे एक्सपोनेंट 4। इसको तो हम लोग A1 बोलते हैं। ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया और ये आपका A4 हो गया। आप चाहिए तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं नहीं तो आप माइंड में रख सकते हैं। अब ये डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालेंगे मतलब क्या हो गया A2 माइनस A1। A2 आपका क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स A² और ये आपका A1 क्या दिया हुआ है A। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स तो A2 का मतलब वो है A कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है तो उसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। A इंटू A मतलब A2 में से आप A1 को घटा दीजिए। तो जैसे आप घटाइएगा इसको देखिए दो तरीके से आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं फ्रेंड्स। A² का मतलब क्या हुआ A 2 बार है, A इंटू A हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, और माइनस A। इसमें से आप कॉमन टर्म ले सकते हैं। कॉमन टर्म क्या हुआ इसमें भी A है इसमें भी A है, A तो हम बाहर दे सकते हैं तो इसमें क्या बचा मान लीजिए ये A ले लिए ये B ले लिए तो क्या बचा यहाँ A बचा, फिर माइनस का सिंबल है यहाँ हम 1 डाल देंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। तो पहले वाले का तो आपका डिफरेंस हो गया A माइनस 1। अब देखिए उसके आगे हम चेक करेंगे अगर डिफरेंस फिर A ब्रैकेट में A माइनस 1 होगा तो ये समानांतर श्रेणी में होगा। अब हम करते हैं A3 माइनस A2। A3 आपका क्या दिया हुआ है A पे पावर 3 मतलब A³ और माइनस A²। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स ये कितने टाइम्स है 1 2 3 टाइम्स है और ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। अब देखिए इसमें 2 है इसमें 2A है तो हम 2A को कॉमन ले सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2A को कॉमन ले लीजिए इसको 2A² लिख सकते हैं और ब्रैकेट में क्या बच गया फ्रेंड्स यहाँ A बच गया, इधर कुछ नहीं है तो ये 1 है। क्यों क्योंकि A² को आप A से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A³ हो जाएगा और A² को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A² हो जाएगा। इससे पता चल रहा है कि फ्रेंड्स ये आपके समानांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका अलग आया यहाँ पे अलग आएगा तो इसका आगे का पद नहीं निकल सकता है। तो इसका हम यहाँ मेंशन कर देंगे दी गई श्रेणी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। जब समानांतर श्रेणी में नहीं होंगे तो हमको आगे का पद निकालने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आई होप ये भी समझ में आ गया। और तीसरे नंबर चौथे नंबर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये आपके रूट में है, ये देखने में आपको डर लग रहा होगा कि रूट में है कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है फ्रेंड्स। √3 √6 √9 और √12 इसको हम A1 बोलते हैं, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया और ये आपका A4 हो गया।
अब डिफरेंस हम ज्ञात करेंगे। डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 आपका क्या है, √6। a1 क्या है फ्रेंड्स, √3। देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसको आप फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं ना, और ये आपका √3 है। अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये √2 है और ये √3 है, तो आप इसमें से √3 को आप कॉमन ले सकते हैं, मतलब ये भी √3 है ना। तो ये फ्रेंड्स हो सकता है कि आप सबको प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखिए ये √2 × √3 इसको लिख सकते हैं, और ये आपके √3 हो गए, मतलब यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो √3 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ, √2, फिर माइनस का निशान है, माइनस देंगे, और ये तो कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा, और √3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3 आ जाएगा। एक तो ये पता चला। अगर आगे आपका डिफरेंस इक्वल होगा तो समानांतर श्रेणी में होंगे। चलिए अब हम लोग इसमें करते हैं, a3 माइनस a2। a3 आपका क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, √9, और माइनस a2 क्या दिया हुआ है, √6। इसको भी आप फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसका जैसे फैक्टर हम निकालेंगे फ्रेंड्स, तो 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, और ये 6 का क्या होगा, 2 × 3। तो आई होप यहाँ पे जो हम एक्सप्लेन किए वो समझ गए होंगे फ्रेंड्स आप। अब हमको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √3 यहाँ है, यहाँ भी √3 यहाँ है, तो √3 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया फ्रेंड्स, आपका √3 बच गया, माइनस का निशान है माइनस, फिर यहाँ क्या बच गया, √2 आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंड्स देख रहे हैं, तो आपके डिफरेंस क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो अलग अलग हो गए तो आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीधे समानांतर श्रेणी में नहीं है। जब आपके समानांतर श्रेणी में नहीं है तो आगे निकालने की आपकी जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। आई होप चौथा नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये √2 है फ्रेंड्स, √8, √18 और √32। हम लोग जानते हैं ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये आपका a3 होता है, और ये आपका a4 हो गया। हमको d निकालना है, तो d हम निकाल देते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 आपका क्या दिया हुआ है, √108, माइनस a1 आपका क्या दिया हुआ है, √102। जब इसको आप फैक्टर कीजिएगा फ्रेंड्स, 2 × 2 × 2 आएगा, फिर ये आपका √2 है। तो इसमें देख रहे हैं कि √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, तो इसमें √2 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या बच गया फ्रेंड्स, 2 × 2 = 4 बच जाएगा। 2 × 2 = 4 बच जाएगा, तो आप अंदर में 4 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, √2 × √2 × √2, 3 टाइम्स हुए, और ये आपके √2 हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो √2 है, ये √2 है, हम √2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद बच गया ये √2। हम लोग जानते हैं जब दो ही आपका ये 2 है, √2 है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होता है तो इसमें से आपके 2 निकल जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपके 2 हो जाएंगे, और ये माइनस, ये तो आपका आ गया, तो ये आपके 1 हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर हम d आगे निकालते हैं फ्रेंड्स, a3 माइनस a2। तो a3 आपका क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्रतिच्छा हो गया फ्रेंड्स, d = a3 माइनस a2। तो a3 आपका दिया हुआ है √80 माइनस √8। तो इसको आप फैक्टर कर दीजिए, तो इसको फैक्टर कीजिएगा 2 3 3,
फिर इसको फैक्टर कीजिएगा फ्रेंड्स, 2 इंटू टू आ जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं ना, इसको √2 इंटू √3 इंटू √3। अब इसको भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू √2। ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लेकिन आप सबको समझ में आएगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, तो √2 तो कॉमन आ गया। यहाँ √3 है, लेकिन यहाँ √3 नहीं है, यहाँ √3 है, यहाँ √3 नहीं है। अब हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ये तो आपका निकल गया फ्रेंड। यहाँ √3 अभी हम जस्ट बताए थे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 हो जाता है, तो ये आपके 3 हो गए, ये आपके माइनस हो गए। फिर यहाँ भी है √2 इंटू √2, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बच जाएगा, 2 बच गए। अब यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट यही तक छोड़ देंगे कि ये आपके समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो हम लोग को यहाँ तक नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। आप चाहिए तो यहीं तक छोड़ सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स और हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 और ये ब्रैकेट में 2 - 1 इट मीन्स 1। तो आप जैसे इस ब्रैकेट को हटाइएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, √2 इंटू 1 इट मीन्स √2 हो सकता है। उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, तो √2 ये आपके सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 1, इट मीन्स क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 1 और √2। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी √2 आ गया और यहाँ भी √2 आ गया। इससे पता चल रहा है कि ये आपके क्या है, समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर जब दोनों सेम आ गए तो समानांतर श्रेणी में है, तो हम इसके अगले 4 पद निकालेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं d = √2 और a तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, √2 ही दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग सोल्व करेंगे। आगे हमको 4 पद ज्ञात करना है। देखिए अब हम a5 पहले ज्ञात कर लेते हैं। a5 ज्ञात करेंगे इट मीन क्या होगा, a4 लेना पड़ेगा। a4 कितना है, √32 प्लस आपका डिफरेंस कितना है, √2। ये दोनों को हमको ऐड करना है। तो बहुत स्टूडेंट होंगे कि डायरेक्ट ऐड कर देंगे, डायरेक्ट हमको ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स, पहले इसका हम फैक्टर निकाल देंगे। अगर आप फैक्टर निकालिएगा फ्रेंड्स तो आपके क्या आएंगे, आप थोड़ा प्लीज से बता देते हैं। फिर इसको फैक्टर निकालिएगा तो ये क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने आ जाएंगे, ये आएंगे। अब देखिए इसमें कॉमन टर्म हम बाहर निकालें, इसमें पेयर में है तो ये आपके बाहर आ जाएंगे, फिर ये भी पेयर में है, ये भी बाहर में आ जाएंगे। एक बच गया तो उसको अंडर रूट से डाल देंगे। इट मीन इसको हम लिख सकते हैं ना 16 इंटू 2 रूट अंडर और प्लस ये तो √2 है ही, तो 16 हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 हम बाहर निकाल लिए तो ये आपके √2 बच गए और ये प्लस √2 हो गए। अब हमको ऐड कर लेना है, तो ऐड करने में ये 4 है और इसके आगे तो एक छिपा होता है, तो 4 1 5 हो गए और ये आपके √2 हो जाएंगे। तो ये पांचवा पद हमारा निकल गया। अब हम छठे पद निकालेंगे, छठे पद भी इसी तरह निकालेंगे। छठे पद निकालेंगे तो आपका पांचवा पद क्या है, 5√2, ठीक है। आप चाहिए तो 5√2 लिख लीजिए। अगर आपको उस तरीके से मन है फ्रेंड्स तो उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 को जब हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 और इंटू 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो 25 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, इसको आप ये भी देख सकते हैं √50। शायद ये समझ में आ गया होगा। किसी किसी को स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम एक्सप्लेन और करेंगे अच्छे से। तो ये √50 हो गए और प्लस आपका डिफरेंस कितना है 2, ठीक है फ्रेंड। तो इसको आप फैक्टर ऐसा निकालिए कि इसमें से आपका स्क्वायर निकल जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2 ये ब्रैकेट में प्लस ये √2 हो गए। तो 25 हम लोग जान रहे हैं कि 5 का स्क्वायर होता है और ये √2 और प्लस ये √2। अब देखिए फ्रेंड यहाँ आपका क्या है 5 और ये क्या है 1 है, तो 5 1 कितने हो जाएंगे 6 और √2 हो जाएंगे। अब फ्रेंड इसको भी हम
इसी तरह इसी फॉर्म में हम ला सकते हैं। तो 6 जो है ये तो बाहर आ गया, इसको हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इंटू 2 इसको रूट अंडर डाल देंगे। अब 36 दूनी कितने हो जाते हैं 72, तो रूट अंडर 72 हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए रूट 7 निकालेंगे, मतलब तीसरा पद। तीसरा पद कैसे निकालेंगे, छठा पद प्लस उसका डिफरेंस। छठा पद आपका क्या है 72 प्लस रूट अंडर 2। अब 72 को ऐसे फैक्टर करना है कि हमको स्क्वायर निकल जाए। मतलब इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 36 इंटू 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं 36 तो 6 का स्क्वायर होता है, और प्लस रूट अंडर 2। तो इसको लिख सकते हैं 6, 36 6 का स्क्वायर होता है, इसका हम 6 बाहर निकालेंगे, ये बच गया रूट 2 और प्लस आपका रूट 2। अब 6 और ये 1, 6 कितना हो गए 7, और ये आपके रूट 2 हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स 3 पद तो निकाल लिए हैं, चौथे पद के लिए थोड़ा सा स्पेस कम है तो हम थोड़ा सा रब करेंगे कुछ। देखिए अब हमको लास्ट और चौथा पद निकालना है, मतलब 8 कैसे निकालेंगे इसको फ्रेंड्स आप सॉल्व कर लीजिए। 49 इंटू 2 रूट अंडर, मतलब ये 98 हो जाएंगे, इसको रूट अंडर डालेंगे, ये 8 है फ्रेंड्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सातवां पद। तो सातवां पद क्या आया है आपका 98 आया है, और माइनस प्लस आपका डिफरेंस क्या करना है, डिफरेंस क्या है रूट अंडर 2। अब इसको 49 को ऐसे पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो हमारा स्क्वायर निकल जाए। तो इसको आप कीजिएगा तो 49 इंटू 2 हो जाएंगे, और ये प्लस रूट 2 है। तो 49 हम लोग जानते हैं कि 7 का स्क्वायर है, तो 7 को हम बाहर ले लिए, ये रूट 2 बच गया और ये रूट 2 बच गया, और 7 और ये 1 कितने हो गए 8, और ये रूट 2 हो गए। अब इसको हम इसी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 64 इंटू 2, क्योंकि हम इसको रूट के अंदर ले जा रहे हैं ये 8 को, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फ्रेंड्स, तो 128 आ जाएंगे। तो हमारा तीसरा पांचवा, छठा, सातवां, आठवां 4 पद हम निकाले हैं। ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक आपके यहाँ है, और एक आपके यहाँ है। आप चाहिए तो लास्ट में इसको सजा सकते हैं। तो आपके निकल गए रूट 50, रूट 72, रूट 98 और रूट 128। तो 4 पद निकल गए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन और हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।